ठीक है, मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर के चल रहे हैं और यही डायग्राम मैंने एंड किया था उसमें। अब यही डायग्राम से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो है, सारे स्ट्रक्चर आउटर में जितने बने हुए इसको मैं मिटा देता हूं। आउटर वॉल वाला जो पोर्शन है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, काफी बोर्ड में। ओके, हाँ, अब यदि पूरा पोर्शन डिटेल डायग्राम वन पार्ट, तो सबसे आउटसाइड इसको इसी टाइप से बना लेते हैं। सबसे बाहर साइड प्रेजेंट होगा एपिडर्मिस। तो आप लोग लिखते जाएं। पहला नंबर आपको लिखना है कौन सा? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस डायग्राम बनाने के लिए आप अलग छोड़ो, डायग्राम आप बाद में बनाना। पहले आप लिखो एंथर वॉल। एंथर वॉल में दो चीज लिख ली आपने। ठीक है, आउटर लेयर या आउटर वॉल या इनर वॉल। ठीक है, उतना पोर्शन हो गया, सब आपने लिखा हुआ। डायरेक्ट आपको लिखना है एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ठीक है, एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सबसे फर्स्ट नंबर लिखो आप एपिडर्मिस। फर्स्ट नंबर लिखना है एपिडर्मिस। सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स। सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स। ओके, एपिडर्मिस हो गया, सिंगल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक, इसके बाद दूसरा नंबर लिखिए एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में लिखेंगे सिंगल लेयर लार्ज साइज, सिंगल लेयर लार्ज साइज थिक वॉल्ड सेल्स। सिंगल लेयर लार्ज साइज थिक वॉल्ड सेल्स। सिंगल लेयर लार्ज साइज थिक वॉल्ड सेल्स। नेक्स्ट लाइन, सेल वॉल कंटेन थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर्स। सेल वॉल कंटेन थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। सेल वॉल कंटेन थिकनिंग ऑफ अल्फा सेल्यूलोज फाइबर। ठीक है, इसी में आप उसमें लिखिए नेक्स्ट वर्क। इसका मेन वर्क यही होता है, ये थिक होती है प्रोटेक्शन एंड डेhiscence ऑफ एंथर। Protection and dehiscence of anther because it's a hygroscopic in nature। जब ये पूरा पार्ट सूख जाता है, ठीक है, इसके बाद एनवायरमेंट के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके ये डेhiscence होता है, इसको हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फा सेलुलोज फाइबर्स के कारण ये सारी प्रोसेस होती हैं। ओके, तो ये हो गया। देन थर्ड वन आप लिखिए कौन सा है? थर्ड वन इनरमोस्ट मिडिल लेयर लिखिए। उसमें लिखेंगे 1 2 3 लेयर, 1 2 3 लेयर्स, 1 से 3 लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स। 1 2 3 लेयर्स पैरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, बस इतना लिखिए क्योंकि एनसीईआरटी में इसमें थोड़ा पोर्शन बदल गया। नहीं तो पहले था कि पहले कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ दे आल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, परंतु आप कंफ्यूजन अब नहीं होना है। बस आप ध्यान रखें क्योंकि ये एनसीईआरटी में इन तीनों लेयर्स के किसके लिए कहा गया? प्रोटेक्शंस के लिए कहा गया। तो इनको बिल्कुल अलग लिखेंगे, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर 1 2 3 लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आपका जाएगा वो कौन सा है? टैपिटम। टैपिटम।
राइट। टैपिटम में लिखिए, इसको मैं यहां लिख देता हूं, टैपिटम इनर मोस्ट लार्ज साइज, इनर मोस्ट लार्ज साइज parenchyma cells with 2 or many nuclei, with 2 or many nuclei, with 2 or many nuclei which form by the endomitosis, which form by the endomitosis। ये कंडीशन किस वजह से आती है? बाय द एंडोमाइटोसिस के कारण कंडीशन आती है, ठीक है। अब सबसे मेन तो है ये वाला पार्ट, इसमें आप ये ध्यान रखिए टैपिटम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है सारी कुछ चीजें। तो ये मैंने आपको डायग्राम बनाया, अब आपको ये पूरा डायग्राम बना लेना है, ठीक है। सबसे ऊपर जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम, बिल्कुल यही डायग्राम आपके एनसीईआरटी में इसी टाइप से बना हुआ है। बट ये आप ध्यान रखिए कि एंडोथीशियम, दिस वन इज अ थिन वॉल्ड endothecium, this one is a thin walled in lateral grooves, in lateral grooves, these the lateral grooves, ठीक है, known as stomium, stomium जहां से जनरली डेहसेंस होता है, राइट। लेकिन आप ये अच्छे से ध्यान रखिए कि डेहसेंस जो है एंथर में ऑन द बेसिस ऑफ डेहसेंस भी एंथर के टाइप्स हैं, राइट। तो इसलिए इसमें परेशान मत हो, आप केवल एक ही याद करो लेटरल साइड से, जैसा एनसीईआरटी में बना है वही आप बना लो, नहीं तो डेहसेंस बेस भी एंथर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एंथर के बहुत सारे टाइप्स हैं जो पहले पढ़ाए जाते थे, जैसा मैंने बोला, अब तो आपको यही वर्क देखना है, ठीक है। तो यहाँ लेटरल ग्रुप्स वाला जो पार्ट होगा उसको क्या कहा जाएगा? फ्रॉम विच माइक्रोस्पोर्स कम्स आउट, ठीक है। फ्रॉम विच ये वाला पार्ट यदि है, फ्रॉम दिस वन पार्ट ये माइक्रोस्पोर्स होंगे, दीज माइक्रोस्पोर्स कम्स आउट फ्रॉम द दिस वन पोर्शन, लेटरल ग्रुप्स, ओके। तो अब मैंने आपको बता दिया एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। अब लिखना है वर्क ऑफ टैपिटम, सबसे इंपॉर्टेंट है वर्क ऑफ टैपिटम, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां से सारा नॉमिनेशन में मिटा दे रहा हूं, ठीक है। ये नॉमिनेशन आपने कर लिया। वर्क ऑफ टैपिटम, वर्क ऑफ टैपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर इसका वर्क लिखेंगे, ठीक है, उसमें लिखिए इट सिक्रीट्स, पहला नंबर आप लिख लो, ठीक है। या नॉर्मल हेडिंग में आप लिखेंगे कि टैपिटम सेल सिक्रीट फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैपिटम सेल सिक्रीट्स फॉलोइंग सब्सटेंसेस, टैपिटम सेल सिक्रीट फॉलोइंग सब्सटेंसेस, ठीक है। पहला नंबर फूड, फूड सब्सटेंस, पहला नंबर लिखेंगे फूड सब्सटेंस, ठीक। और फूड सब्सटेंस क्या लिखिए कंटिन्यू करते हुए, ठीक है। फूड सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, फूड सब्सटेंसेस प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, टेट्राड एंड माइक्रोस्पोर्स, टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 2n, ये 4 into n और ये n, विच प्रोवाइड टैपिटम सेल्स सिक्रीट, पहला नंबर आपको क्या लिखना है? फूड सब्सटेंस, फूड सब्सटेंस विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, टेट्राड एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक। यहां जो भरे रहेंगे उसको, इस जगह पे जो रहेंगे, ये वाला पार्ट जो रहेगा, ठीक है, हर एक में बना हुआ अंदर साइड, इस पे रहती हैं 3 सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, टेट्राड एंड माइक्रोस्पोर्स। अल्टीमेटली दे कन्वर्ट ऑल दीज सेल्स कन्वर्ट इनटू माइक्रोस्पोर। लेकिन जिस समय पूरा इनका डेवलपमेंट चल रहा है, जो भी अपन बताने वाले हैं, उनमें न्यूट्रिशन कौन देगा? टैपिटम सेल्स। तो दीज टैपिटम सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, टेट्राड एंड माइक्रोस्पोर, ठीक है। देन सेकेंड नंबर, ठीक है, दिस वन सिक्रीट सम हार्मोन्स एंड एंजाइम, सिक्रीट some hormones and enzymes. Tapetum also secretes some hormones and enzymes. Hormones में आप लिख लें ऑक्सिन, एंजाइम्स में आप लिखें कैलेज, बस एक एक याद कर लें, यही अपने काम के, ठीक है। ऑक्सिन होता है फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द सेल डिवीजन, प्रमोट करने के लिए और ग्रोथ के लिए,
सेल डिवीजन के लिए एंड ग्रोथ के लिए। और कैलेज जो है वो कैलोज को डिसॉल्व करने का काम में आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। देन थर्ड वन, इतना लिख लिया, सम हार्मोन्स एंड एंजाइम, ये हो गया। देन थर्ड वन, टैपेटम सेल्स लिखेंगे, टैपेटम सेल्स ऑल्सो फॉर्म एग्जाइम ऑफ माइक्रोस्पोर। टैपेटम सेल्स ऑल्सो फॉर्म एग्जाइम ऑफ माइक्रोस्पोर by the secretion of sporopollenin, by the secretion of sporopollenin. Okay, तो tapetum cells also help in the formation of enzyme by the secretion of the sporopollenin. Okay, अब ये किस तरह से होता है? जब माइक्रोस्पोर्स बन गए तो आउटर मोस्ट वॉल इज इंटाइन, ये एन, आउटर मोस्ट वॉल कौन सी होती है? इंटाइन। अब इस इंटाइन के चारों तरफ सबसे फर्स्ट नंबर, आप कंटिन्यू मैनर में बनाते चले जाना, मैं अलग से यहां बनाते जा रहा हूं। ठीक है, जैसा जो स्पेस है वैसा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैपेटम सेल सिक्रीट स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज, स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज ऑफ स्पोरोपोलिनिन नोन एज यूबिस्च बॉडी, यूबिस्च बॉडी। These Ubisc body fuse together. These Ubisc body fuse together and form enzyme. And form enzyme. But they are absent in some places. ये अपन बाद में बनाएंगे। ठीक है, ये N, ये N, तो ये वाला पार्ट सबसे बाहर साइड कौन सा हो गया? एंजाइम। यूबिस्च बॉडी एक्चुअल में किस कौन सी होती है? स्पोरोपोलिनिन और एंजाइम। और सबसे इनसाइड वाला जो पार्ट था ये कौन सा है? इंटाइन। और इंटाइन के अंदर कौन सा पार्ट रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर कौन सा पार्ट रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो अपन ने बाद में नहीं बनाई है, ये आप ध्यान रखिए, हर एक में बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग, या फिर तो लास्ट में बना दो बस। और अभी बनेगा जब इसका डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर्स का मैं बनाऊंगा पूरा डायग्राम, तो उसमें। ठीक है, तो सबसे इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन इंटाइन और देन एग्जाइम। और एग्जाइम कंटेन स्पोरोपोलिनिन, बट दिस वन स्पोरोपोलिनिन आल्सो सिक्रीटेड बाय द टैपेटम सेल्स। ठीक है, ये आपको अच्छे ध्यान रखना है। और कभी कभी जो मैंने बोला ना पहले, यूबिस्च बॉडी वगैरह क्वेश्चन आते थे, आज की डेट में भी कुछ जगह पे कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उनमें कुछ ज़्यादा दे देते हैं। ठीक है, अभी पुराने क्वेश्चन उठा के दे देते हैं थोड़ा स्टूडेंट्स को चमकाने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पहले से पढ़ाते रहे। यूबिस्च बॉडी, स्पोरोपोलिनिन एंड एंजाइम। ओके, देन इसके बाद इसमें ये पूरा हो गया। ठीक, हाँ, नेक्स्ट वर्क लिखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपने बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्रीशन है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट सिक्रीशन पार्ट लिखना है कि टैपेटम सेल्स सिक्रीट सम स्पेसिफिक प्रोटीन, some specific protein which deposit on the outer surface of enzyme, which deposit on the outer surface of enzyme। ये देखो, राइट, यहां से अपन इसको कुछ को एब्सेंट कर लेते हैं, चलो ठीक है, बार बार ये वाला जो है प्रोटीन्स यहां डिपॉजिट्स हो जाएंगे। दीज आर द प्रोटीन, दीज प्रोटीन सिक्रेटेड बाय द टैपेटम सेल्स। ठीक है, ये बाहर साइड जितना पार्ट प्रेजेंट है ये कौन से हो गए, प्रोटीन्स आउटसाइड। ठीक है, तो टैपेटम सेल्स सिक्रेट सम स्पेसिफिक प्रोटीन, ठीक है, सम स्पेसिफिक प्रोटीन विच डिपॉजिट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ऑक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए कि दिस protein causes allergy and respiratory disorders, asthma, bronchitis, hay fever, asthma,
ब्रोंकाइटिस, हे फीवर। लगभग 99% लोगों को पॉलन ग्रेन एलर्जी होती है ह्यूमन में, ठीक है, सिंपल आप जानेंगे। दूसरा पार्ट इसी में लिखना है, दिस प्रोटीन के बारे में लिखना था, ठीक है। पहला नंबर प्रोटीन के बारे में था कि दिस वन कॉजेज द एलर्जी एंड अस्थमा, ठीक है, दिस वन कॉजेज द एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आपका जाएगा इस अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड हे फीवर, ठीक। सेकंड, दिस प्रोटीन ऑल्सो डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी, this protein also determine the compatibility between the anther and between the pollen grain and stigma of carpel of same species, stigma of the carpel of same species. It's known as, this chemical communication is known as, pollen pistil interaction। pollen pistil interaction बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो ये वाला पार्ट, दिस प्रोटीन डिटरमाइन द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द pollen grain and stigma of the carpel of same species. This chemical interaction is known as a pollen pistil interaction. ओके, हाँ मैं बता रहा हूं क्या कैसे होता है, ठीक है। ये तो डायग्राम आप बना लीजिए, अब आगे मैं चल रहा हूं, ठीक है। इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन जो आपके एनसीईआरटी में बढ़िया दिया हुआ है, जिसमें से 12th के हिसाब से आप इसको तैयार कर लो, ठीक है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, एक्सप्लेन द पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, दिस वन इज एक्चुअली ए केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये होता क्या है, कोई भी स्टिग्मा स्टैंड, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें से काफी कुछ चीजें आपको किस मैनर में मिल सकती हैं, क्या कहते हैं, उसमें क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, दीज आर द पॉलन ग्रेन, आफ्टर पॉलिनेशन दे लॉज्ड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, लॉजिंग हो गई। और इसके बाद इसमें होता है, इसके चारों तरफ जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन जो है इसके एमिनो एसिड्स जो है उससे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। स्टिग्मा जो रहेगा, यदि ये सेम स्पीसीज के हैं, तो पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट होगा। सो द पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इसमें से, ठीक है। और यदि ये डिफरेंट स्पीसीज का है, ठीक है, दो विद द डेवलपमेंट ऑफ द, यदि बाई चांस बेसिकली पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो भी गया है, सो दिस वन फॉर्म द कैलस, इरेगुलर मास ऑफ द सेल जस्ट इन फ्रंट ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप जितने भी एयर पॉलिनेटेड है, कोई हमेशा तो है नहीं, उनको तो मालूम नहीं कि किस जगह पे जाकर के लॉजिंग होना है, ठीक है। कोई एक स्पीसीज का फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, वो दूसरे स्पीसीज पे लॉन्च हो सकता है, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं होगा जब तक कि सेम प्रोटीन प्रेजेंट ना हो। जो प्रोटीन होता है वही केमिकल कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द पॉलन ग्रेन एंड पिस्टिल, ठीक है। इसको कहा जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, दिस वन इज द केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन द पॉलन ग्रेन्स एंड द पिस्टिल, ठीक है। और स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, ये आप लिख सकते हैं ऑफ द सेम स्पीसीज। यदि कंपैटिबिलिटी आगे डिटरमाइन होगी तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, आज के डेट में इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी होने लगा या कमर्शियल यूज होने लगा, जिसको अपन बोले यूज होने लगा, ठीक है। कि इसका जो प्रोटीन होता है, ठीक, एक स्पीसीज का जो प्रोटीन है वो उठाकर ये दूसरे स्पीसीज का पॉलन ग्रेन है, इसके इस पॉलन ग्रेन पे लॉजिंग कर दो, कवर अप कर दो, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो आगे हाइब्रिडाइजेशन में ये भी प्रोसेस आजकल होने लगी है, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने आपको बता दिया। टैपिटम सिक्रीट द फूड सब्सटेंस, पहला नंबर फूड सब्सटेंस अपन ने लिखा, दूसरा नंबर एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है, तीसरा नंबर मैंने आपको बता दिया स्पोरोपोलिन वाला पार्ट, और फिर चौथा नंबर इसमें प्रोटीन्स का सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आप लोग को पूरी लिखवा दी है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो, हाँ एक चीज और, उसमें आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे, कौन सा, कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास क्या है, पार्थेनियम, राइट, पार्थेनियम स्पीसीज विच कॉजेज द एलर्जी। और ऐसा है नहीं कोई कि जिसने कैरेट ग्रास या गाजर घास को ना देखा हो,
ठीक है सब। अब तो इंडिया में पूरा का पूरा ये कैरेट ग्रास ही पड़ा हुआ है सब जगह से। ये इंपोर्ट हुआ था गेहूं के साथ साथ, ठीक है। इस वजह से इसको कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। कांग्रेस ग्रास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस समय कांग्रेस यानी शासन में थी इंडिया में, उस समय गेहूं के साथ साथ इसके सीड्स भी आ गए थे, ठीक है। तो अब जो है जहां भी आप किसी भी ग्राउंड में आप देख लो, ठीक है, अपने यहाँ कोचिंग के बाहर भी आप ग्राउंड जो है उसमें यदि आप देख लेंगे तो उसमें भी कुछ कैरेट ग्रास आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस वन कॉजेज दिस वन ऑल्सो एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये वाला पार्ट कौन सा होता है, एक्सोटिक स्पीसीज, जो कि थोड़ी प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट करती है, ठीक। तो उसको आप एलर्जी वाला जहां पार्ट है वहां आप पार्थेनियम को लिख लेना, ठीक है। तो ये हो गया सबसे फर्स्ट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टैपिटम। टैपिटम वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिए। दिस वन इज अ ट्रू न्यूट्रिटिव लेयर। अब एक्स्ट्रा में आप लिख लो इट्स ऑफ टू टाइप। एक्स्ट्रा में आप लिख लो इसमें टैपिटम सेल्स दे आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। अमीवॉइड टैपिटम एंड ग्लैंडुलर टैपिटम, ठीक है। दे सून डिसइंटीग्रेट और दे परसिस्ट, दे सून डिसइंटीग्रेट एंड दे परसिस्ट। तो अलग अलग पार्ट में है। अब अमीवॉइड टैपिटम और ग्लैंडुलर टैपिटम के भी डायग्राम होते हैं और बहुत अच्छा उसमें बताने के लिए भी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन अब आप लोग के कोर्स में नहीं है, इसलिए आप लोग के लिए जितना ही काफी है कि दे आर ऑफ टू टाइप्स, अमीवॉइड टैपिटम एंड ग्लैंडुलर टैपिटम। तो ये मैंने आपको वॉल के बारे में सारी कुछ चीजें आपको बिल्कुल विद द डायग्राम सारा कुछ पार्ट बता दिया है, ठीक है। अब आप बनाओ इसको जरा फटाक से।